हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। क्लास है इंजीनियरिंग की और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों टाइप ऑफ स्ट्रेस। सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बच्चों स्ट्रेस और स्ट्रेन का इंट्रोडक्शन कि स्ट्रेस क्या होती है। ठीक है, आज उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो टाइप ऑफ स्ट्रेस में क्या है बच्चों कि स्ट्रेस दो तरीके की होती है, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो हम पहले नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है? जो स्ट्रेस आप पहले पढ़ चुके हो कि क्या होती है कि जो रेजिस्टिंग फोर्स होता है, ठीक है, जो रेजिस्टिंग फोर्स होता है आप उसको स्ट्रेस बोलते हो। तो इसमें कह रहे हैं कि जो एरिया के परपेंडिकुलर लगती है, ठीक है, जो एरिया के परपेंडिकुलर लगती है स्ट्रेस, उसको हम नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। तो इसमें हमारी दो स्ट्रेस होती हैं, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो इनको देखते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होता है? The stress induced in a body when subjected to equal and opposite pull as shown in figure, as a result of which there is an increase in length, is known as tensile stress. होता क्या है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप दो बल लगाकर खींच रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल अमाउंट के बल जो है, ठीक है, तो क्या होगा? इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन होगा मतलब वो रॉड खींचेगी। ठीक है, तो ये जो इंक्रीज होता है लेंथ में, किसकी हेल्प से हो रहा है? जिसकी हेल्प से हो रहा है वो तो टेंसाइल स्ट्रेस वहाँ पे जनरेट होती है। कि वहाँ पे कौन सी स्ट्रेस जनरेट होगी? टेंसाइल स्ट्रेस, जिसे तनाव प्रतिबल भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो आप ये डायग्राम देखिए, जैसे लिखा था टेंसाइल एक्ट्स नॉर्मल टू द एरिया एंड इट पुल्स ऑन द एरिया। ये मैंने आपको एक बताया था भी कि जो है नॉर्मल लगती है उसके ना परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट दिखाया हुआ है, ये पी डायरेक्शन में दो अपोजिट पुल लग रहे हैं। मैंने इसका कोई सेक्शन मान लिया एक्स एक्स। ठीक है, क्या होगा जब आप इसको बल लगाकर खींचेंगे तो इसमें क्या होगा? अंदर स्ट्रेस जनरेट होगी। स्ट्रेस क्या होती है? जो रेजिस्टिंग फोर्स होता है, मतलब जो इसको खींचने से रोकेगा। तो वो जो खींचने से रोकेगा और बाहर से लगाया गया बल साम्य अवस्था की स्थिति में इक्वल होते हैं। साम्य अवस्था बच्चों इक्विलिब्रियम में वो दोनों इक्वल होंगे। पी इक्वल रेजिस्टिंग फोर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तब क्या है कि जो रॉड है वो इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो इस रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, ये पहले भी बात बताई जा चुकी है, यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रही है टेंसाइल स्ट्रेस की फॉर्म में। ये सिर्फ बहुत आसान है। जब आप टेंसाइल हिंदी में तनाव बोलते हैं, तनाव से पता ही चलता है जब आप ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं। ठीक है, जब आप ऑब्जेक्ट पे दो पुल फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेस बच्चों क्या बनेगा? देखिए, रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपको पता है रेजिस्टिंग फोर्स जो है टेंसाइल लोड के इक्वल हो जाएगा। किस कंडीशन में? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो सिग्मा बराबर जो फॉर्मूला आएगा बच्चों वो पी अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, छोटी सी क्लास करनी है हमको, ज़्यादा आपको पता है कि मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं डालता हूँ। नेक्स्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव का मतलब समझते हो आप? जैसे हिंदी में कहते हैं संपीड़न, दबाना। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेस का जस्ट बच्चों उल्टा है। उसमें दो पुल फोर्स लग रहे थे अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें दो पुश फोर्स लगेंगे। पुश फोर्स मतलब आप दबाओगे। तो जब आप ऑब्जेक्ट को दबाओगे तो क्या होगा? उसकी लंबाई में कुछ कमी होगी। ठीक है, तो ये जो कमी होती है और इसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होती है उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ डेफिनेशन में सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत क्लियर है ये। ठीक है, द कंप्रेसिव स्ट्रेस एक्ट्स नॉर्मल टू द एरिया एंड इट पुट्स ऑन द एरिया। ये वही बात लिखी हुई है। अब यहाँ डायग्राम पे देख लीजिए, ये ऑब्जेक्ट है कोई जिस पे आप देख रहे हो पी इक्वल अमाउंट के दो पुश फोर्स लगा रखे हैं, जहाँ पे एक्स काट के दिखा रखी है। ठीक है, यहाँ पे भी यही चीज़ है बच्चों। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इस सेक्शन के इधर हमारा जो रेजिस्टिंग फोर्स है और जो अप्लाइड लोड है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो सिग्मा बराबर रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, तो आर की जगह पी लिख देंगे तो सिग्मा बराबर पी अपॉन ए, ये हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो ये बच्चों नॉर्मल स्ट्रेस की दोनों खत्म हो गई हैं, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब हम किस पे आते हैं? शियर स्ट्रेस पे। शियर का मतलब होता है कर्तन। ये आप इसको हिंदी बोलते हैं कर्तन प्रतिबल। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों बता दे रहा हूँ क्योंकि बच्चे जो हैं वो कुछ जैसे भी होते हैं, मान लो तो पॉलिटेक्निक के जो बच्चे हैं वो हिंदी में भी पढ़ते हैं तो वो समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो शियर स्ट्रेस में क्या होता है देखिए, मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ पहले। देखिए, जैसे मान लीजिए दो प्लेट हैं, रिवेट से जुड़ी हुई हैं।
ठीक है। तो आप यहाँ पे P दो इक्वल फोर्स लगा रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ये जो दो फोर्स है ना, इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होती। लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होती, ये मतलब एक दूसरे से टेंजेंशियल वर्क करते हैं, ठीक है। इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए बॉडी व्हेन सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विच आर एक्टिंग टेंजेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टिंग सेक्शन, ठीक है। तो ये टेंजेंट लगते हैं, मतलब टेंजेंट मतलब क्या होता है, स्पर्श रेखा की तरह, ठीक। तो ये टेंजेंट फोर्स लगते हैं एक दूसरे के, एक लाइन में नहीं लगते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि आप एक ऑब्जेक्ट को इधर खींच रहे हो और एक ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट को इधर से खींच रहे हो, एक को इधर से खींच रहे हो, तो यहाँ से ये टूट जाएगा रिविट, ठीक है। इसी को कर्तन बोलते हैं कि ये कट जाएगा, शीयर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो स्ट्रेस जनरेट होती है उसको शीयर स्ट्रेस बोला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, शियर स्ट्रेस इज द स्ट्रेस विच एक्ट्स टेंजेंशियल टू द एरिया। ये नॉर्मल नहीं होती है, टेंजेंशियल होती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो इट इज़ डिनोटेड बाय टॉ, इसको टॉ से डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे भी वही बात है, क्या कहते हैं, अब यहाँ पे देखिए जरा डायग्राम, मान लीजिए ये जो कोई ब्लॉक है आपका, जो नीचे हमने फिक्स कर रखा है, और आप इस पे P अमाउंट का फोर्स, ठीक है। तो नीचे वाले फेस पे क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जो है वो जनरेट हो जाएगी, आपको पता है, क्योंकि वो विरोध करेगा उस चीज़ का, उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि जो रेजिस्टेंस, शियर रेजिस्टेंस अपॉन शियर एरिया, तो इसको हम R अपॉन A लिख रहे हैं, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो हमारा रेजिस्टेंस है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगा। उसी हिसाब से टॉ बराबर P अपॉन A, फिर से वही फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो तीनों ही केस में फॉर्मूला तो वही होता है, सिग्मा बराबर, जो हमने स्टार्टिंग में भी समझा था, स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा चेंज है कि टेंसाइल स्ट्रेस क्या चीज़ है, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या चीज़ है, और शियर स्ट्रेस क्या चीज़ है, ठीक है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है बच्चों, बहुत ही मतलब स्टार्टिंग जहाँ से होती है मैंने वहाँ से ये स्टार्ट किया है। तो आज की क्लास में बस यही था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।